स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 4। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे इससे पहले वाला हमने न्यूमेरिकल किया उसमें ये वैल्यू जो यहाँ पे दी हुई है ना, ये हमने फाइंड आउट करना था, मतलब कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना था मार्स के ऊपर। अब इस केस में कुछ अलग है, इसमें उन्होंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब स्मॉल जी की वैल्यू मून सरफेस के ऊपर, चांद के ऊपर जो है वो 1.62 पहले से दे दी हुई है। ओके, अब उन्होंने कहा अब मून का जो रेडियस है वो 1740 किलोमीटर है, मैस फाइंड आउट करना चाहते हैं मून का। देखें गिवन क्या है, जी की वैल्यू आपको दी हुई है मून के ऊपर। स्टूडेंट्स देखें जी की वैल्यू जो है वो मून सरफेस के ऊपर आपके पास क्या है जी 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए जब भी आप अर्थ सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू लिखेंगे ना, तो फिर आप देखें इसका रेडियस ऑफ मून जो है 1740 किलोमीटर दिया हुआ है, तो किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे और पॉइंट इस वक्त यहाँ पे आप इसे शिफ्ट करोगे। कोशिश ये करनी है 10 की पावर 6 पावर ऑटोमेटिकली बनेगी ही बनेगी इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आपने क्या किया, किलो की जगह 10 की पावर 3 लगा दिया और इस पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ आपने शिफ्ट किया तो 10 की पावर +3 आएगी और यहाँ से के वाला 10 की पावर 3 आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए अब हमने फाइंड क्या करना था, मैस ऑफ मून हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा, G इज इक्वल टू कैपिटल G की वैल्यू और ये आपके पास है। स्टूडेंट्स इस केस में आपने G फाइंड आउट नहीं करना, वो तो गिवन है, वो तो 1.62 दिया हुआ है। इस वक्त आपने फाइंड करना है मैस M। ठीक है, अब M को आप कैसे सेपरेट करोगे, क्या करना है, आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब क्योंकि हमें M चाहिए तो कैपिटल G इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये देखिए कैपिटल G डिवाइड हो गया। तो G की वैल्यू पहले से दी हुई है 1.62 है और R की वैल्यू है 1.74 10 की पावर 6 इसका स्क्वायर क्योंकि R का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय G की वैल्यू क्या है 6.673 10 रेज़्ड टू पावर -11। स्टूडेंट्स आप इसे करेंगे सिंप्लीफाई, कैलकुलेटर से आप इसे सिंप्लीफाई करें और फिर आपके पास आ जाएगा मैस ऑफ मून जो कि आपके पास है 7.35 10 रेज़्ड टू पावर 22 kg। स्टूडेंट्स ये था आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 4। तो स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 7 और इसमें जो गिवन है वो आप जरा ध्यान से देखें। द वैल्यू ऑफ G इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, फाइंड द मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब आप जरा इस न्यूमेरिकल को जरा समझिएगा, ये बोर्ड में भी आ चुका है, ये काफी दफा रिपीट हो चुका है। देखिए वो ये कहना चाह रहा है कि आप अर्थ सरफेस से थोड़ा दूर जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे G की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। G की वैल्यू जो है वो हमें G प्राइम क्यों लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स आपको पता है कि G की वैल्यू अर्थ सरफेस के ऊपर तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ही है, लेकिन जैसे ही आप अर्थ सरफेस से दूर जाते हैं और इस केस में हम 10,000 किलोमीटर दूर हैं, ठीक है, तो 10,000 किलोमीटर दूर होने से G की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज है। तो हम यहाँ पे प्राइम एक्चुअली चेंज को शो कर रहे हैं कि आप अर्थ सरफेस के ऊपर नहीं है बल्कि इससे काफी दूर है। आपके पास G की वैल्यू कितनी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। R स्मॉल किसको शो करता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस को, कि अर्थ से आप कितने फासले पे हैं, ये है 10,000 किलोमीटर। तो किलोमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट किया तो ये देखें ये आपने क्या किया, 4 जीरोस हैं स्टूडेंट्स, आपने 10 की पावर 4 लिख दिया, किलो की जगह 10 की पावर 3 और इनको जब ऐड किया तो 10 की पावर 7 मीटर बन गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, मैस ऑफ अर्थ। स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये मैस ऑफ अर्थ का फॉर्मूला है। आप कहेंगे कि सर मैस ऑफ अर्थ का फॉर्मूला तो यहाँ पे कैपिटल R आना चाहिए था ना, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। कैपिटल R का मतलब है जब आप अर्थ सरफेस के ऊपर ठहरे हो, इस केस के अंदर आप अर्थ सरफेस के ऊपर नहीं है बल्कि अर्थ सरफेस से 10,000 किलोमीटर दूर है, लिहाजा कैपिटल R की बजाय हम क्या लिखेंगे यहाँ पे स्मॉल r। कैपिटल R एक्चुअली अर्थ के सेंटर से अर्थ की बाउंड्री तक, अर्थ के सरफेस तक जो है ना वो आपको डिस्टेंस बता रहा होता है, लेकिन ये स्मॉल r आपको ये बता रहा है कि आप अर्थ सरफेस के ऊपर नहीं है बल्कि अर्थ सरफेस से बहुत दूर है और कितना दूर है ये आपको वैल्यू पर बताई हुई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, G प्राइम की वैल्यू यहाँ पे लिखी, स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पे लिख दी और कैपिटल G की वैल्यू। स्टूडेंट्स जैसे ही हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.599 10 रेज़्ड टू पावर 25। ये जो पॉइंट है ना आप इसे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे ना तो 10 की पावर -1 आएगा, तो इसका मतलब 10 की पावर -1 जब इससे हम माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स 5.99 10 रेज़्ड टू पावर 24 kg ये आपके पास है मैस ऑफ अर्थ। अच्छा स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 9 है और ये आप जरा ध्यान में रखें। स्टूडेंट्स इसकी स्टेटमेंट आप जरा बुक से देखें। अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर, अर्थ से 850 किलोमीटर दूर जो है ना इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। आपको पता है पोलर सैटेलाइट वो होते हैं जो अर्थ के पोल्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लिहाजा अब हमने फाइंड ये करना है, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड, जिसको हम कहते हैं VO या V0 भी पढ़ते हैं हम इसे। स्टूडेंट्स हाइट जो है अर्थ से कितने फासले पे है ये, और स्टूडेंट्स ये जो पोलर सैटेलाइट
सैटेलाइट है अर्थ से कितनी हाइट पे है 850 किलोमीटर। हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो किलो की जगह हमने 10 की पावर 3 लगा दिया और हमने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे, तो 0.85 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर आपके पास आ गया। ठीक है, अब जरा गौर करें, इसमें हमने ऑर्बिटल स्पीड को फाइंड आउट करना है। लिहाजा हम ये देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से है। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला असल में आपकी बुक के अंदर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, v नॉट इज इक्वल टू स्मॉल g कैपिटल R स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला हाइट की वजह से चेंज हुआ है, लिहाजा v नॉट इज इक्वल टू कैपिटल GME मतलब मास ऑफ अर्थ, और डिनोमिनेटर में आपने ये लिखना है कि R प्लस H। R मतलब अर्थ का रेडियस है, तो आपको पता है अर्थ के सेंटर से अर्थ की बाउंड्री तक कैपिटल R आ जाएगा, और वो जो पोलर सैटेलाइट है वो अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे रिवॉल्व कर रहा है स्टूडेंट्स, 850 किलोमीटर। ठीक है, तो जिसे हमने इस तरह से मीटर की फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। लिहाजा G की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, कैपिटल M मतलब मास ऑफ अर्थ की वैल्यू भी हमने यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो कितना होता है 6.4 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर, ये आपने याद रखना है। ठीक है, वो हमने वैल्यूज यहाँ पुट कर दिए, कैपिटल R की वैल्यू है और ये हाइट जितने फासले पे वो पोलर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज आ रही होंगी, आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो फाइनली आपके पास ऑर्बिटल स्पीड जो है वो आ जाएगी 7431.34 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, आपके पास ये है ऑर्बिटल स्पीड। स्टूडेंट्स, ये था आपके पास चैप्टर नंबर 5 और इसके न्यूमेरिकल्स की जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने वहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं करनी, कैलकुलेटर का अच्छे से यूज करना है। अल्लाह हाफिज।